हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। इस कथा का पाठ हर शिवरात्रि के व्रत करने वाले को करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको यह कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनता और पढ़ता है उसे भी भगवान शिव की भक्ति का लाभ मिल जाता है। इसलिए हर शिव भक्त को महाशिवरात्रि की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार की बात है, पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा प्राप्त कर लें। उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। यह कथा इस प्रकार थी कि एक समय की बात है। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था और वह एक साहूकार का ऋणी भी था। लेकिन ऋण को समय पर न चुकाने से साहूकार बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी शिव मठ में भगवान शिव के संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा और उसने वहां शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए चला गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्य अस्त हुआ और वह एक जलाशय के समीप गया। वहां एक जलाशय के किनारे एक पेड़ था। अब शिकारी पीने का थोड़ा जल लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था। उसी के नीचे एक शिवलिंग भी था जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को इस बात का पता ना चला और वह भूख प्यास से थका हुआ उसी पर रह बैठ गया। अब उसने वहां कुछ बैठने की जगह बनाते समय कुछ टहनियां तोड़ी, संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि का बीत गया, तभी एक गर्भवती हिरनी वहां आई, पानी पीने लगी। शिकारी ने धनुष तीर पर चढ़ाकर जैसे ही अपना तीर खींचा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर जा गिरी। अनजाने में ही सही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। टहनी और पत्तों की आवाज से वो हिरनी चौंक गई और उसने शिकारी को देखा और बोला, मैं गर्भधारिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर वापिस तुम्हारे पास आऊंगी। मुझे तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसकी बात सुनकर प्रत्यंचा ढीली कर दी और उस हिरनी को जाने के लिए कहा। वह हिरनी तुरंत ही जंगली हो गई और कुछ समय बीता और एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह हिरनी भी पानी पीने पास आई तो उसने धनुष पर बाण चढ़ा दिया, जिससे फिर से कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। अनजाने में फिर उससे दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। शिकारी हिरनी ने शिकारी को विनम्रता से देखकर निवेदन किया, मुझे जाने दो, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। अब रात्रि का आखिरी प्रहर बाकी था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उन्हें देखकर धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था, हिरनी बोली, मुझे मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, मैं वापस आऊंगी तो तब मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए, शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे, मैं तुम्हारा शिकार करके उनके लिए ले जाऊंगा। इस पर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। मैं थोड़ी देर का जीवन दान मांग रही हूँ, विश्वास करो, मैं इनके पिता को इन्हें सौंप कर तुरंत आ जाऊंगी।
उसने हिरनी पर दया आ गई और उसने हिरनी को भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में बेलपत्र के वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। इस तरह सारे प्रहर की पूजा अपने आप हो गई। अब उसने देखा एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा को देखकर हिरन दीन स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मेरे पहले आने वाली 3 मृगों और उनके छोटे बच्चों को मार डाला है तो ऐसा करो, मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनसे अलग होने का क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वह मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझ पर भी विश्वास करके छोड़ दो। हम सब तुम्हारे सामने जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। अब उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गए। उसने मृग को जाने दिया और थोड़ी देर बाद वह हिरण अपने परिवार सहित शिकारी के सामने आया और शिकारी से कहने लगा, अब तुम हमारा शिकार कर लो। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को उन पर बहुत दया आ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उस हिरण के परिवार को ना मारकर अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया, कोमल और दयालु बन गया। यह सब देवलोक में भगवान शिव देख रहे थे और ऐसा करने पर वह उस पर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्होंने उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुह नाम प्रदान किया और यही वह गुह था जिसे भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इसी तरह महाशिवरात्रि की यह पौराणिक कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।